अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड वेलकम बैक टू माय एयूआई स्विंग स्टूडियो। तो आज आपके साथ बहुत मज़े का प्रिंट डिज़ाइनिंग शेयर करने जा रही हूँ। ये मेरे पास एक टू पीस है और टू पीस देखें कितने प्यारी इसकी डिज़ाइनिंग है और ये डार्क कलर के ड्रेसेस तो वैसे ही बहुत प्यारे लगते हैं। तो जी ये मैंने ली है कुछ इसके साथ लेसेस मैचिंग और साथ में मैंने ऑर्गेन्जा ली है इसके साथ मैचिंग के लिए। ये है इसका दुपट्टा, हम दुपट्टा भी रेडी करेंगे लेकिन इसके सबसे पहले जो है वो हम क्या करेंगे कि अपने ट्राउज़र की जो कटिंग है वो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। बाकी शर्ट की डिज़ाइनिंग आपके साथ बहुत जल्दी शेयर करने वाली हूँ। तो ये रही है हमारा ट्राउज़र, ट्राउज़र देखिए कितनी खूबसूरत इसकी डिज़ाइनिंग हुई है, कितना अच्छा ये स्टिच होने के बाद लग रहा है। इसकी मुकम्मल कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आप भी एक अच्छा ट्राउज़र घर में आसानी के साथ स्टिच करें, तो फिर ये वीडियो है आप लोगों के लिए। तो जी जनाब, ट्राउज़र आप देख सकते हैं, किसी किस्म का कोई झोल नहीं इसमें आएगा। आप बहुत अच्छा और परफेक्ट ट्राउज़र इज़ीली स्टिच कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले आपको लेना होगा अपना हिप साइज़। अगर आप अपना हिप साइज़ अच्छे से ले सकते हैं, तो फिर आप ट्राउज़र की बहुत अच्छी और परफेक्ट कटिंग कर सकते हैं। ठीक है? आपको अपना हिप साइज़ लेना आना चाहिए, एक अच्छा हिप साइज़, जिस हिसाब से आप अपने ट्राउज़र की कटिंग कर सकें। इलास्टिक के लिए मैंने ऊपर जो है 2 इंच पे रख के मार्क लगा लिया है। इसके बाद में ये ट्राउज़र की जो कटिंग है वो 40 हिप साइज़ के हिसाब से करने जा रही हूँ। और अगर आपका हिप साइज़ 40 है तो फिर ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है और यही मेजरमेंट आप अपने लिए रख सकते हैं। तो जी जनाब, यहाँ पे मैंने 40 के हिसाब से इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया और मेरा इसका चौथा हिस्सा जो है वो आया है 10। 10 में मैंने 1.5 इंच का इज़ाफ़ा किया तो 11.5 पे मैंने ऊपर निशान लगा दिया। अब यहाँ पे हम क्रोच एरिया पे निशान लगाते हैं कि जो आपका हिप साइज़ आएगा उसको आपने 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया तो वो आएगा 10। 10 में आपने 3 इंच में इज़ाफ़ा कर देना है, तो यानी कि आपने 13 इंच पे निशान लगा देना है। इस साइड पे भी आपने 13 इंच पे निशान लगा देना है और अब यहाँ पे इस साइड पे भी आपने 13 इंच पर ही निशान लगाना है, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए हमने निशान लगा लिया है। अब इन दोनों निशानों को आपस में हम मिला देंगे, मतलब नीचे वाला निशान और ऊपर वाले निशान को एक सीधी लाइन ड्रा कर लेते हैं। ये लाइन ड्रा करने के बाद जो है वो आगे आपने कटिंग करने के लिए जो आपने बढ़ाना है वो आप 1 इंच भी बढ़ा सकते हैं या 1.5 इंच भी बढ़ा सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको मशवरा दूँगी आप 1.5 इंच बढ़ा लें। ठीक है? बढ़ाने के बाद ये हल्का-सा आपने कर्व दे लेना है। फिर आपने यहाँ से टोटल जो साइज़ है वो ले लेना है कि कितना आता है। तो यहाँ पे जो हमारा टोटल आ रहा है वो 14 इंच आ रहा है और इसका आपने दरमियान निकाल लेना है। तो यहाँ पे इसका दरमियान आएगा 7 इंच। अब हम अपने ट्राउज़र की फुल लेंथ ले लेते हैं और इसकी फुल लेंथ जो है वो मैं रख रही हूँ 36 इंच, मुझे रेडी चाहिए, ठीक है? और ट्राउज़र की फ़ोल्डिंग के लिए मैं कपड़ा अलहदा से इस्तेमाल करूँगी, इसलिए मैं नीचे जो है हाफ़ इंच पे निशान लगा दूँगी। अगर आप ट्राउज़र का अलहदा से कपड़ा इस्तेमाल करते हैं तो उसमें आपके ट्राउज़र का काफ़ी ज़्यादा कपड़ा बच जाता है, ठीक है? तो इस तरह से आप अलहदा कपड़ा भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पर भी हमने इसका मिड निकाल लिया, 14 पे रख के इसका मिड निकाला तो वो 7 इंच आया, सॉरी। तो अब मैं यहाँ पे अपना पांचा देख रही हूँ कि मुझे कितना रखना है, तो मुझे जो रेडी पांचा है वो चाहिए 9 इंच, ठीक है? और 9 इंच के हिसाब से जो है वो हम अगर 9 में से आप हाफ़ हाफ़ इंच दोनों साइड से निकाल दें तो आपके पास रह जाएगा 8 इंच। तो 8 इंच में अगर आप हाफ़ इंच ऐड करती हैं तो वो 8.5 इंच जो हो जाएगा। तो इसलिए मुझे यहाँ पे रखना होगा 9.5 इंच। ठीक है? ताकि दोनों साइडों से अगर हाफ़ हाफ़ निकल जाए तो 8.5 इंच रह जाए और 8.5 इंच में जो बैक पार्ट से हमारा हाफ़ इंच आएगा, तो इसको ऐड करके हमारा जो है वो 9 इंच पाँचा रेडी हो जाएगा। यहाँ पे हमने 9.5 इंच का जो मिड है वो निकाला तो वो आया पौने 5 इंच। पौने 5 इंच हमने उस साइड पे निशान लगा दिया और इस साइड पे भी हमने पौने 5 इंच पे निशान लगा दिया। निशान लगाने के बाद आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है दोनों साइडों से, ताकि आपके ट्राउज़र की एक अच्छी सी शेप आए। और निशान लगाने के बाद आपने इसकी अच्छे से प्रॉपर कटिंग कर लेनी है। जो आपने मेजरमेंट पे निशान लगाए हुए हैं बिल्कुल इसके ऊपर रखते हुए आपने कटिंग कर लेनी है।
तो यहाँ पर देखें तो जी जनाब, हमने फ़र्स्ट पार्ट की कटिंग कर ली है और बैक पार्ट को हमने बिल्कुल सीधा कर लिया है। अब हम फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर रखते हुए बैक की मेजरमेंट करेंगे और इसे उस हिसाब से हम इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब हम इसकी मेजरमेंट करते हैं। ऊपर वाली साइड पे हम रखेंगे 2 इंच ऊपर बढ़ा कर रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 2 इंच पे निशान लगा लिया है और इसी तरह से 2 इंच हम इस तरफ आगे को बढ़ाएंगे। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ रही होगी, क्योंकि कलर भी कुछ इस तरह का सेम है और उसमें निशान अच्छे से नहीं नज़र आ रहे। इस तरह हमने सारे जो है वो 2 इंच बढ़ाते हुए निशान लगाते जाना है और यहाँ पे जो है वो आपने 1.5 इंच बढ़ाना है। तो आगे हम यहाँ पे 1.5 इंच पे निशान लगाते जाएंगे नीचे पाँचे तक। इस साइड पे हमने बिल्कुल इसके साथ साथ रखते हुए कटिंग कर देनी है। मेजरमेंट हम कर चुके हैं और अब हम प्रॉपर इसकी कटिंग करते हैं। तो जी जनाब, यहाँ पे हमारे ट्राउज़र की मुकम्मल कटिंग हो चुकी है और अब हम यहाँ पे स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा है फ्रंट पार्ट और इसको हमने दोनों हिस्सों को आपस में जोड़ लेंगे और इस तरह से ही बैक के दोनों पार्टों को आपस में जोड़ लेते हैं। तो ये देखिए, हमने इसकी सिलाई लगा चुकी हैं और अब हम साइड्स की सिलाई लगाते हैं एक दूसरे के साथ इसको अटैच करते हुए। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने साइड्स की भी सिलाई लगा ली है। अब हम यहाँ पे नीचे डिज़ाइनिंग करते हैं, उसके लिए मैंने इस तरह से छोटे-छोटे कट वर्क कटिंग कर लिए हैं। जितना आपने इसको ओपन रखना है उतने आपने निशान लगा लेना है और जितना सिलाई के अंदर कपड़ा दिया जाता है उसको आपने निशान लगा लेना है और उसी निशान से पीछे रखते हुए आपने इस डिज़ाइनिंग को पेस्ट कर लेना है। और इस तरह से पेस्ट करने के बाद ये देखिए, ये कुछ इस तरह से आ गया है और दूसरी साइड पे जो है वो हमने एक बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रिप जो है वो कट कर ली हुई है और इधर भी हमने सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए इसको पेस्ट कर लेना है। तो ये देखिए, दोनों को पेस्ट करके हमने अलहदा से नीचे कपड़ा लगा लिया और ऊपर से हमने कटवर्क की सिलाइयाँ लगा ली हैं और एक्स्ट्रा कपड़े को हम यहाँ पे कट कर लेंगे और इसको हम सीधा कर लेते हैं। तो अब देखिए, ये कुछ कितनी अच्छी सी इसकी डिज़ाइनिंग आई है। बहुत सफाई के साथ ये डिज़ाइन बना था और बहुत इजी डिज़ाइन है। ठीक है, अब हमने इसको अच्छे से प्रेस कर लिया है और प्रेस करने के बाद ये देखें, इस तरह से आ गया है। जो नीचे कपड़ा था उसको मैंने तरपाई करके उसको फोल्ड कर लिया है।
अब यहाँ पे मज़ीद डिज़ाइनिंग के लिए मेरे इसी कपड़े के जो साइड्स बॉर्डर्स थे उसमें ये लाइंस थी निकली हुई, और मैंने इसको बिल्कुल सीधा से कट करके और इस्त्री की मदद से इसको अच्छे से स्ट्रैप को बिठा लिया। तो ये देखिए कि इस तरह से आ गई हैं। तो जितना आपने इसको चौड़ाई में लगाना है उस हिसाब से आप लगा लें। मैंने यहाँ पे तकरीबन 1 इंच के हिसाब से लगाया था, मतलब कि हाफ़ इंच सिलाई से उस साइड पे छोड़ी जगह और हाफ़ इंच ही दूसरी साइड पे। तो इस तरह से हमने इसके ऊपर पेस्ट कर लेते हैं। तो ये देखें, सिलाइयाँ लगाने के बाद हमारा डिज़ाइन इस तरह से आ गया। ये बहुत प्यारा लग रहा था पहना हुआ भी, और देखने में भी बहुत बहुत ज़बरदस्त था ये डिज़ाइन। आप भी इस तरह से अच्छे-अच्छे डिज़ाइन रेडी कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, और वीडियो वॉच करने के साथ-साथ इसके ऊपर बहुत प्यारा-सा कमेंट ज़रूर किया करें। ठीक है? और ये है इसके ट्राउज़र की मुकम्मल वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।